दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद के में आपका स्वागत है। यह हमारा यूपी बोर्ड क्लास 12 से संबंधित रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 3 रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के बारे में, और इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है यानी स्वतुल्य कैसे है, सिमेट्रिक यानी सममित कैसे है, और ट्रांजिटिव यानी संक्रमक के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि A = n वेयर n इज नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। और नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और यदि इसी में 0 आ जाए यानी 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, तो इसको होल नंबर कहते हैं। और यदि इसी में माइनस भी आ जाए, -2 -1 0 +1 +2, तो इसको हम इंटीजर यानी इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में दिया है और कंडीशन दिया है यानी रिलेशन जो दिया है दोस्तों कि r = x, y सच डेट y = x + 5 यानी y की जो वैल्यू है वो x + 5 है, और x का जो मान है <4 है, यानी x का जो मान है ये 4 से कम होगा। यानी x का मान यहाँ 1 2 3 इससे अधिक नहीं होगा, यानी 4 से कम होगा। ठीक है। अब जब आप इस रिलेशन में x = 1, चूँकि नेचुरल नंबर है ही, x बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ तो y = 6 मिल जाएगा। जब x = 2 रखेंगे यहाँ तो y = 2 और 5 7 मिल जाएगा। और जब x = 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब आपको ये दिखाना है कि ये जो समुच्चय हमको दिया गया है ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सममित सिमेट्रिक है कि नहीं, और संक्रमक यानी ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे होगा। ये स्वतुल्य के लिए आपको बताया गया है कि जब A, एलिमेंट ऑफ कैपिटल A यानी दोनों समान एलिमेंट हों, या इसी को चूंकि यहाँ A मान लिए हैं, x मान लीजिए, तो x, x एलिमेंट ऑफ A, या इसी को ये भी लिख सकते हैं कि x रिलेशन x। ठीक है। x रिलेशन x यदि सेटिस्फाई करता है तो ये स्वतुल्य होगा। तो यहाँ देखिए, यदि हम इसका पहला एलिमेंट लेते हैं 1, 1, तो इन तीनों में 1, 1 नहीं है, यानी दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, यानी ये इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। दूसरा यदि 2, 2 लेते हैं, ये भी इसमें कहीं नहीं है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, अतः ये भी रिलेशन नहीं बना। अर्थात इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेशन नहीं बनाएगा, जिसके कारण इसको हम स्वतुल्य कहेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव है। अगला पॉइंट सममित। सममित में हम बताए हैं दोस्तों कि A, B एलिमेंट ऑफ यदि R हो तो B, A भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। या इसी को ये भी लिख सकते हैं, यदि x में देखें तो x, y एलिमेंट ऑफ R हो तो y, x भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, y
वाई आर एक्स। ठीक है, अब हम एक पार्ट इसका लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे ये सममित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ एक्स कामा वाई, अब हम मान ले लिए, सपोज कीजिए कि 1 और 6 ले लेते हैं। 1 और 6 तो एलिमेंट ऑफ आर है। देखिए 1 और 6 जो है ये तो इसका एलिमेंट है, लेकिन इसका जब उल्टा करेंगे यानी 6 और 1, यही तो होता है वाई कामा एक्स। तो 6 और 1 जब लेंगे तो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी ये आर का एलिमेंट नहीं है, इन तीनों में कहीं नहीं है। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं करता है यानी ये एलिमेंट आर का नहीं है तो ये सममित नहीं है। ठीक है, यदि ये एलिमेंट आर का होता तो ये सममित अर्थात सिमेट्रिक होता। ठीक है, आइए इसमें तीसरा जो है संक्रमक। संक्रमक में क्या है दोस्तों कि संक्रमक में आपको बताया गया है कंडीशन कि यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर, तो ए कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर का होना चाहिए। और यदि ये होगा तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव यानी संक्रमक है। लेकिन यदि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर नहीं हो तो यहीं पे ये सिद्ध हो जाएगा और ये दोस्तों तब संक्रमक होगा। यदि यही नहीं मिलता हो, यही एलिमेंट इसमें नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे न हो, तो ये संक्रमक हो जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पे जब ये नॉट इक्वल टू हो तब ये संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, यदि ये नॉट इक्वल टू होता है तो ये संक्रमक होगा, और ये यदि इक्वल टू होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे x कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर एंड y कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर है, ये तो आपका कंडीशन है। अब इसमें से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आप 1 कामा 6 ले लेते हैं। 1 कामा 6 एलिमेंट ऑफ आर तो है, लेकिन अब जब y का मान, तो यहाँ भाई ये तो x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये मान तो 6 आएगा पहला, और दूसरा मान क्या आएगा? दूसरा मान इसमें है भी नहीं, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 4 से कम होना चाहिए, और y का जो मान है आप यही लेंगे, भैया y तो यही है। तो इसलिए ये y कामा जेड इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये क्या है? संक्रमक है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्वतुल्य नहीं है, ये सम्मित है, और ये सिद्ध, ये सम्मित नहीं है और ये क्या सिद्ध हुआ? ये संक्रमक है। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक समुच्चय है और r इक्वल टू दिया है x कामा y सच डेट y भाज्य है x से, यानी y में x से यदि भाग दिया जाए तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहीं पे देखिए 1 से तो ये सभी विभाजित हो जाएंगे, तो y का जो मान होगा x का वो 1 हमेशा हो सकता है। फिर से 2 से केवल 4 विभाजित होगा और 6 विभाजित होगा, और 3 से केवल 6 विभाजित होगा। तो x का जो मान है दोस्तों, x का 1 2 और 3 हो सकता है, और y का मान एक बार तो पूरा हो सकता है क्योंकि 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, फिर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब हम समतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए देखते हैं। जैसे जो कंडीशन है स्वतुल्य के लिए वो कहता है कि x एलिमेंट a, यानी ये एलिमेंट a का है, तो x कामा x यानी 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा, यानी कोई भी एलिमेंट r का होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि यदि यहाँ आप ले लेते हैं 1 कामा 1, तो 1 से 1 विभाजित हो जाएगा, ये x है ये y है, तो 1 से जब 1 में भाग देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा एलिमेंट ऑफ r। फिर 2 कामा 2 ये भी विभाजित हो जाएगा, फिर 3 कामा 3 ये भी विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार
4,4, 5,5 एंड 6,6 ये सभी विभाजित हो जाएंगे। इसलिए ये जो संबंध होगा स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आ गया होगा समझ में, हमें पूरा विश्वास है। सममित के बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कंडीशन कि यदि x और y एलिमेंट ऑफ x, y एलिमेंट ऑफ r हो तो x, y एलिमेंट ऑफ r और इसका विपरीत y, x भी एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। x, y एलिमेंट ऑफ r हो तो y, x भी एलिमेंट ऑफ r का होना चाहिए। देखिए कैसे एग्जाम्पल, ये इसी को सिद्ध करना हमको। ये तो कंडीशन बता दिए, थोड़ा सा इसमें वो कटिंग हो गई है, इसको आप लोग, ये आर है, ये भी आर है और यहाँ भी आर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम दो लेते हैं। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि y जो है x से विभाज्य है, तो मान लीजिए यदि 2 लिए तो 6 लेंगे, यदि 1 लेते तो यहाँ 3 लेते हैं, 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा। यदि 3 यहाँ लेते तो यहाँ 6 भी ले सकते थे। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे यानी 6,2, तो भाई 6 से 2 में भाग दिया जाएगा तो ये मतलब विभाजित थोड़े होगा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। और यहाँ भी 6 से 3 में भाग दिया जाएगा तो ये विभाजित नहीं होगा, ये पॉइंट में आएगा। तो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अर्थात जब ये एलिमेंट ऑफ आर नहीं है तो ये क्या होगा, ये सममित नहीं है, अर्थात सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा पॉइंट है इसमें संक्रमक। संक्रमक का कंडीशन क्या कहता है कि x, y एलिमेंट ऑफ r एंड y, z एलिमेंट ऑफ यदि r हो, ठीक है, और यदि ये दोनों एलिमेंट ऑफ r हो और तीसरा भी x, z एलिमेंट ऑफ r होता है, तब तो ये ट्रांजिटिव है यानी संक्रमक है। ठीक है, ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि ये एलिमेंट ऑफ आर नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं है, और यदि यही एलिमेंट ऑफ आर नहीं होता है तब ट्रांजिटिव है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यदि यही एलिमेंट ऑफ आर नहीं होता, एलिमेंट में अवयव होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है और ये आर जो यहाँ दिया हुआ है, इसमें यदि नहीं मिलता है तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ये दोनों मिल रहे हैं और तीसरा नहीं मिल रहा है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। x, y तो 1,2 ले लिए यहाँ, तो 1,2 तो एलिमेंट ऑफ आर है। कैसे? क्योंकि 2 डिवाइड यानी विभाजित होगा 1 से, और y का मान अब 2, y का मान 2 और z का मान 4। तो y का मान जब 2 लिए और z का मान 4 लिए तो z भी 2 से विभाजित है, यानी दोनों एलिमेंट ऑफ r हैं, यानी दोनों r के अवयव हैं। तो दोस्तों अब 1 और 4 लेते हैं, यानी x और z ही तो लेना है, तो x और z का मतलब 1 और 4, और z भी x से विभाजित, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये एलिमेंट ऑफ r होगा, और ये जो कंडीशन होगा ये संक्रमक होगा। ठीक है, मैं आशा है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए इसको, a बराबर दिया है इतना और r इक्वल टू कंडीशन दिया है x, y सच डेट y भाज्य है x से। तो समतुल्य के लिए सबसे पहले x, x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, इतना समझिए। तो 1,1 भाई 1 y जो है y का 1 इस 1 से विभाजित है, ये जो 2 है इस 2 से विभाजित है, ये जो 3 है इस 3 से विभाजित है, यानी ये सभी एलिमेंट ऑफ r हैं, इसके कारण ये स्वतुल्य है। सममित में क्या है कि x, y एलिमेंट ऑफ r, तो y, x एलिमेंट भी r होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हम x का मान 2 लिए और y का मान 6, तो 6 तो विभाजित है 2 से, ये एलिमेंट सही है। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे यानी 6, 2, तो 6 से 2 विभाजित नहीं होगा, दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, जिसके कारण ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी सममित नहीं है। लेकिन संक्रमक का देखते हैं, x, y एलिमेंट ऑफ आर, y, z एलिमेंट ऑफ आर,
तो एक्स कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर यदि होता है तो ये ट्रांजिटिव अर्थात संक्रमक होगा। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, क्योंकि वाई 1 से विभाजित है। उसी प्रकार वाई का मान 2, जेड का मान 4, जेड भी जो है 2 से विभाजित है। और जब एक्स का मान यहाँ 1 लिए और जेड का मान 4 लिए तो ये 4 भी 1 से विभाजित है, जिसके कारण ये जो कंडीशन है ये संक्रमक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों यही छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा मेन लक्ष्य है कि आपको समझ में आए। जय हिंद दोस्तों।